बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ जी व्लॉग का आगाज़ करते हैं। हाथ में डस्टिंग करने वाला कपड़ा है। आज सुबह सुबह जी मेरे जहन में ये था कि मैं ना उठते ही पाइप लगाऊंगी और अच्छे से घर की सफाई करूंगी, मगर आज सुबह जब उठे हैं ना, नमाज के बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होगी। कोई बारिश वारिश ठीक से तो नहीं हुई, लेकिन जब बूंदाबांदी हो रही होती है तो फिर वरना इस तरह के ओपन घर में सफाई तो नहीं कर सकता ना, यही खतरा होता है कि कहीं बारिश ना आ जाए। तो उसके बाद फिर पार्लर में काम था, मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्राइड तैयार करनी है, इसलिए फिर जी आज भी ना वो वाली सफाई रह ही गई है जो मैं करना चाहती थी। तो अब जितना जितना मुझे टाइम मिल रहा है ना, उतना उतना मैं करती जा रही हूँ। महक को मैं फ़ोन करके सख्ती से मना करती रही हूँ, वरना उसने ये सीन बनने नहीं देना था। मैंने सोचा कि हल्की हल्की ना यहाँ से डस्टिंग कर देती हूँ, थोड़ा गीला कपड़ा मार देती हूँ, लेकिन यहाँ पे जी काम ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ है, ये धोना ही पड़ेगा ना, इसको सुबह ही करेंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले ना मैंने आप सब बहन भाइयों से ये डिस्कस किया था कि ये दीवार मेरा दिले के काट के ना तो यहाँ लगा लेती हूँ, क्योंकि ये जो दीवार है ना, ये इसका कोई हल नहीं है। ये आप देख रहे हैं सारा पेंट खराब हो गया है। यहाँ पे हमने फिलिंग भी करवाई थी, ये फिर भी घुस जाता है। तो एक तो ये दीवार कवर हो जाएगी, दूसरा इसका लुक चेंज हो जाएगा। तो 99% लोगों ने, सॉरी जी बहन भाइयों ने, लोग हम नहीं कहेंगे, अब हमारी प्यारी सी फैमिली है, बहन भाइयों ने ये कहा कि ऐसे ही आपका किचन अच्छा लगता है। बल्कि एक सिस्टर ने कहा कि मुझे तो आपका किचन इतना पसंद है कि मुझे जब मौका मिला, अल्लाह ताला ने मुझे मेरा घर दिया, तो मैं भी ऐसा ही बनाऊंगी। तो इतने प्यार भरे कमेंट थे कि मुझे अपना फैसला जो है ना वहीं पे रोकना पड़ा, मैंने इसको फिर नहीं छेड़ा। मगर मेरी एक ना फितरत है छोटी सी, हर किसी की होती है, हर औरत की अपने घर को बनाना संवारना हर औरत चाहती है। जैसे जैसे ये मौसम बाहर आता है ना, तो मेरा दिल करता है मैं घर की डीप सफाइयाँ करूँ और कुछ चेंजिंग करूँ, और नए नए पौधे भी मैं लेके रखती हूँ फिर। और उसके अलावा ये कि अभी मेरे जहन में इस सीजन में जो आ रहा है ना, मैं किचन का थोड़ा लुक चेंज करना चाहती हूँ। तो मेरा आपसे वादा है जी, मैं आपसे आज मशवरा नहीं कर रही हूँ, इजाज़त मांग रही हूँ, आप लोग मुझे इजाज़त दे दें। ये किचन पहले भी आप लोगों को पसंद आया था, और अभी जो मेरे जहन में आइडिया ना, इंशाल्लाह आपको वो भी पसंद आएगा। इसलिए प्लीज़ आप मुझे परमिशन दे दें कि जो मैं सोच रही हूँ वो मैं कर लूँ, मेहरबानी होगी आपकी। ये देखे ना, यहाँ से भी कलर के साथ ना ये शुरू से ही खराब है ना, ये वाला पीस। तो पहले तो जब हमने कलर किया ना, तो थोड़ा सा बचा के रख लिया था, खराब होता था हम इसको रिफ्रेश कर देते थे, मगर वो कलर फिर ज़्यादा दिन नहीं निकलता ना, खराब हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। अब हम इतने से के लिए तो बार बार कलर आते भी नहीं, ला भी नहीं सकते, इसलिए थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं इसकी वजह से। तो मैं थोड़ा चेंज करने का ना सोच रही हूँ। पता नहीं यहाँ कौन कौन कपड़े प्रेस करता है। महक फातिमा तो ऐसे नहीं करती, लगता है शाहजेब खुद ही अपने कपड़े प्रेस करता था ना, तो वो साथ साथ पाँव यहाँ पे मारता जाता है, खड़े होता है ना यहाँ पे, तो उसने सारा यहाँ से रफ किया हमें। आओ जी, की है जी? अच्छा, काम क्या लगा पड़ता है? अच्छा आ जाओ। अब्बू ने यही बैठना होता है, अंदर बुलाए ना, आगे सोफे पे तो नहीं जाते, क्योंकि अब्बू ने गुस्सा करना होता है, और अंदर हम जूता नहीं लेके जाते, तो अब्बू को ये होता है कि मैं यहीं बैठ जाऊँ। ये लो जी, माशाल्लाह आ गया अंडा। अच्छा अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि हम फिर वापस ही चले जाते, क्योंकि हमारे पीछे से मुर्गियाँ अंडे देने लगी थी, और जब से हमने शुक्र अल्लाह का, एक दिन छोड़ के एक दिन, अभी मुझे लगता है एक ही दे रही है ना, तो बाकी शुक्र है मुर्गियों ने बचा लिया, वरना मैं सोच रही थी कि हम वापस चले जाते। नहीं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि देती रहे। अच्छा जी, एक महक फातिमा की पता नहीं आप ही है या आंटी हैं, उन्होंने कहा था कि जो आप महक के लिए ज्वेलरी लेके आई हैं वो भी जरूर दिखाइएगा। तो अभी मैंने सोचा कि ये वाला काम पहले निपटा लूँ, बाकी के तो बाद में चलते रहेंगे।
सबसे पहले जी शुरू कर लेते हैं ज्वेलरी बॉक्स से, क्योंकि मैं फातिमा को ज्वेलरी बॉक्सेस का बहुत शौक है। माशाल्लाह ज्वेलरी इतनी होती है तो बॉक्सेस की ज़रूरत तो पड़नी होती है ना। फिर मुझे खुद कभी भी ज्वेलरी का शौक नहीं रहा ना, मुझे सिर्फ कपड़ों का शौक होता है। मैंने एक ही अंगूठी पहनी होती है, चूड़ियाँ भी मुझे लगता है आप लोगों ने मेरे बाजू पे पहली बार ही देखी होंगी, 6 चूड़ियाँ सिर्फ पहनी है, और बस छोटे छोटे झुमके पहने हैं बस। कभी कोई मैचिंग शैचिंग का कोई शौक नहीं मुझे रहा। तो मैं फातिमा के लिए फिर मैं लाती रहती हूँ। अब पता जब बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं तो फिर अपने सारे फैशन, अपने सारे शौक माए जो है ना वो बेटियों को दे देती हैं। तो एक तो ये ज्वेलरी बॉक्स है जी, ये भी समंदर की पहचान है, आप लोग देख ही रहे होंगे। ये सिप्पियों का बना हुआ है ज्वेलरी बॉक्स, ये देखिए। और ज़्यादा मुझे इसी शॉपिंग में इंटरेस्ट था। ये भी छोटी सी माला बनी हुई है, ये भी सिपियाँ हैं 2 कलर की ना, करीब करके दिखाएं जरा। और एक ये पोनी बनी हुई थी जी, ये देखिए, ये भी बड़ी सी सिप्पी है। तो उसके अंदर जाहिर बात है इतने इतने कारीगर हैं जी, इन्होंने इस तरह से डाल के ये पोनी बना दी है। ये भी समंदर की निशानी थी। और इसके अलावा ये माला तक बने हुए थे छोटे छोटे बच्चियों वाले, और बहुत सस्ते भी हैं। कराची में बहुत सी चीज़ें हमने ना देखी है कि जो इधर की निस्बत सस्ती थी, तो वही फिर अच्छा लग रहा था हमें लेना भी, क्योंकि हमारा शॉपिंग का तो था नहीं प्लान। तो ये मैं 3-4 ले आई थी, मैंने कहा चलो छोटी छोटी बच्चियों को गिफ्ट कर देंगे, थोड़ी सी नई चीज़ है, इधर से नहीं मिलती है। और इस तरह के ये जी बने हुए थे खड़े, ये भी सिपियाँ हैं, और ये भी मैं 3-4 ले आई थी, मैंने कहा और भी बच्चियों को दे दूँगी। तो एक महक फातिमा को होगी, और एक ये महक फातिमा देख के इतनी खुश हुई, कहती मम्मा मैं टिकटॉक पे एक लड़की को देख रही थी तो मेरा दिल कर रहा था काश मेरे पास भी होता। तो ये भी माला बनी हुई थी, 7 छोटे छोटे झुमके भी हैं। और ये चूड़ियाँ वगैरह तो जैसे मिल ही जाती हैं, मगर ये कि मैं वहाँ से इसलिए ले आई कि महक फातिमा देख के खुश हो जाएगी। ये 2 इसके चूड़ियों के सेट थे। ये भी हमने दरबार के पास से ना, वो बैठे होते हैं ना नीचे रख के चीज़ें, छल्ले वगैरह तस्बीहां वगैरह, वहीं से महक फातिमा के ये झुमके भी लिए ना सिल्वर कलर के। और ये छल्ले थे कुछ शज़ेब अवैस ने लिए और महक फातिमा ने जब था। और ये एक और जोड़ी होगी महक फातिमा की, ये तो मार्केट से लिए थे, लियाकत मार्केट से। और वॉच भी महक फातिमा के पास पहले भी काफ़ी सेविंग है वॉच की, और शज़ेब अवैस की ली तो फिर मैंने इसकी भी ले ली। महक फातिमा के वैसे भी नसीब है, बेटियों की होती हैं, बेटियों के चीज़ें जो है ना बेटों से अक्सर ज़्यादा ही हो जाती हैं। और ये भी दरबार के सामने से ही मैंने 2 तस्बीहें ली, ये मुझे अच्छी लगी, कलरफुल सी रंग रंगीली सी, ये मैंने अपने लिए ले ली। और ये एक वासा की प्यारी सी चमकती हुई तस्बीह। और ये शॉपिंग की है जी मैंने ट्रेन में से। ये बच्चियाँ बार बार पीछे से फ़ोन करती मम्मा सिंधी बैग सिंधी बैग, तो ये आए तो हमने ले लिए। तो सिंधी असल में बाद में आए, जिसमें बलोची स्टाइल कढ़ाई हुई थी और शीशे वगैरह लगे हुए थे। मैं इतने ज़्यादा ये ले चुकी थी, मैंने ऐसे ही बगैर सोचे समझे खरीद लिए। मैंने कहा चलो जिस चीज़ को देने होंगे घर में जाके सोच लेंगे, तो अभी दिए किसी को भी नहीं है। और ये वाले सोनोला जो जी बड़ी देर से बचपन से हम खाते आ रहे हैं, बड़ा फेमस था, ट्रेन में से लोग लेके आते थे तो बड़ा अच्छा होता था। मगर अभी मैंने ले तो ली, वो इतनी ज़िद करते हैं, इतनी बल्कि मिन्नतें करते हैं वहाँ जो सेल कर रहे होते हैं कि लेना पड़ गया ना मुझे। 2 डब्बे मैंने लिए, लेकिन इनका वो वाला टेस्ट नहीं है जो पहले होता था। बस ले ही लिए, मैंने इसलिए ले लिए कि चलो बंदा किसी को गिफ्ट कर देता, मगर ये किसी को देने के काबिल नहीं है, अच्छा नहीं लगता ऐसी चीज़ देना। असल सोन हलवा ये है, ये तो हाफिज़ वालों से लिया, हम लोग असल में गए थे मलीर सिटी, तो ये चीज़ें हमने उनसे ली कुछ। ये भी सोन हलवे की टुकड़ियाँ होती हैं, ये भी सोन हलवा है, सोन हलवे की 3-4 मैं किस्में लेके आऊँ। और भी कुछ वैसा दर के साथ था, तो फिर जो चीज़ जो उसको अच्छी लग रही थी वो उसने जो है ना बस मुझे हिलने नहीं दिया। और रस में लेके आई हूँ जी, इनकी मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगी। हमने भी बड़े बड़े जगहों से रस खरीदे खाए, मगर इस तरह से रस नहीं हमने खाए, ये सच है। और बस इस तरह की खाने वाली बच्चों की चीज़ें थी, ये छोटी मोटी शॉपिंग की थी। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये ना आप कहें कि आपने शॉपिंग की और हमें दिखाई, क्योंकि मैंने कल वाली वीडियो में जिक्र कर दिया था। और वो तो मैंने कल दिखाए थे लोहे क्रानी और चारों कुल, क्योंकि मेरे पार्लर में ना पहले लोहे क्रानी था, तो वो
पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। काफ़ी देर से ना पार्लर में लोहे कराने नहीं है, तो मैंने कहा चलो ज़रा डिफरेंट चीज़ है ये, मैं पार्लर में लगाऊंगी। तो अभी ना इनमें से सीपियों में जैसे ना स्मेल आती है, गीली है शायद इस वजह से, सूख जाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। आज हमने जी खाना नहीं बनाना, क्योंकि कल सब्जियां बनाई थी मिक्स, तो काफ़ी ज़्यादा सालन था। सुबह फिर यही जो मैं वहाँ से चीज़ें लेके आई हूँ, इसी से बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया और हमने भी, इसलिए फिर ना वो बच गया सालन जो सुबह हमने खाना था। तो इकबाल साहब कहते हैं कि रात का फिर गुजारा कर लेते हैं और सुबह फिर बच्चों की भी छुट्टी है तो कुछ पराठे वगैरह बना लेंगे स्पेशल किस्म के। तो मैं जी दीवार को तोड़ने के ना जुगाड़ लगा रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि हम ना इसको थोड़े से ठोकर ठाकर मारें, तो ये दीवार क्योंकि हमने फर्श के ऊपर बनाई है, अंदर बुनियाद खोदी नहीं थी, तो हो सकता है ये हिली जाए। इकबाल साहब कहते हैं नहीं हिलेगी, तो ये मुझे भी पता नहीं हिलेगी, लेकिन मैं कहता चलो तुक्का लगाते हैं, हो सकता है लग ही जाए। मारूं मार। इस वक्त कैमरामैन इकबाल साहब है, इसलिए पूछ रही हूँ। मुझे ये कि मैं मार दूँ और इकबाल साहब का आगे फिर प्रोग्राम ना बने इसको तोड़ने का, या जल्दी मुझे ना करके दे, तो जहाँ मैंने मारना वहाँ से सीमेंट तो टूट जाना ना, इसलिए मैं डर रही हूँ। तो अगर आप मुझे जल्दी जल्दी कर देंगे तो फिर मैं तोड़। चलो पहले सोच लो ना। हिलती हुलती नहीं है। यहाँ से मारने से मारूंगा मैं, इतनी कच्ची नहीं है, ना करो। नहीं टूट रही। इसको पहले ग्राइंडर इसको काटेंगे है ना, हाँ ग्राइंडर से पहले काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, उसके बाद और फिर उठा के इसको यहाँ ले आएंगे। इकबाल साहब को ना टाइलों पे तरस आ रहा है, कहते हैं कि अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे ना तो टाइलें टूट जाएंगी। तो बाकी यही बात है, क्योंकि ये टाइलें हमने बहुत ढूंढ ली हैं, बड़े ढूंढने से हमें मिली थी। ये तो टॉप पे लगाई है ना, तो हम चाहते हैं कि ये सारा कुछ बचा रहे और ऐसे ही हम सेफ्टी से इसको यहाँ लगाएंगे। तो अगर इसको हम मारेंगे डंडे शंडे या थोड़े छोटे तो ये टूट जाएंगे। वो ग्राइंडर ला के ना उससे पर कटिंग करते हैं ऐसे पहले, और यहाँ से कटिंग कर देंगे, तो फिर धक्का लगा के इसको चलो। अच्छा मेरे पीछे से बारिशें कितनी हुई? बारिशें थोड़ी बहुत ही वैसी बारिशें नहीं हुई जैसे पहले होती हैं, इसलिए मौसम ना ठीक से खुल नहीं रहा है। लेकिन इंशाल्लाह कस के अच्छे से व्लॉग में दुआ में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं यही कह रही थी कि एक तो सर में दर्द है, ऊपर से ये सुई अटकी हुई है जिसकी वजह से ना मैं और परेशान हूँ। तो आप लोगों के मशवरे से इंशाल्लाह, इजाज़त से बल्कि जी आपकी इजाज़त से करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे गिर गया। असल में ना जब गर्मी होती है ना तो हमारे घर में यहाँ तक धूप आती है। पूरी सर्दियों में तो धूप आप लोगों ने नहीं देखी ना, हम भी नहीं देखते, तो गर्मियों में यहाँ तक आती है। फिर इसका लुक अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये कलर हो गया थोड़े से डार्क। सोचा ऐसे नहीं था, थोड़े से डार्क हो गए, तो जब धूप होनी है ना तेज, तो इन्होंने अजीब सी वो इनके लुक होनी है, वो सोच सोच के मैं थोड़ी सी परेशान। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।